स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। ये आपको होम असाइनमेंट में दिए गए थे ऑनलाइन लाइव क्लास में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मॉलिक्यूल है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और फॉस्फेन। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में सिलिकॉन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि मॉलिक्यूल में सिलिकॉन 4 क्लोरीन एटम से बॉन्डेड है, हर एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है बॉन्डिंग के लिए, यानी बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं सिलिकॉन के वैलेंस शेल में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सभी 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर्स हैं। और आप जानते हैं कि 4 बॉन्ड पेयर्स अगर किसी मॉलिक्यूल में हैं तो मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप टेट्राहेड्रल। चलिए ये सेकेंड मॉलिक्यूल लेते हैं। इसमें आप सल्फ़र को देखेंगे तो सल्फ़र के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि सल्फ़र 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में है और हर एक हाइड्रोजन से उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी 2 हाइड्रोजन से it will get 2 electrons. So total number of electrons in the valence shell of sulfur in the molecule are 8. 8 electrons means 4 electron pairs. So out of 4, 2 will be lone pairs, 2 will be bond pairs. So the arrangement of electron pairs will be like this, right? Geometry is tetrahedral, but shape will be bent, and shape is because of डिस्टॉर्शन। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, स्पेशली लोन पेयर, वो बहुत ज़्यादा रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स को भी रिपेल करते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड्स 2 ही हैं तो यहाँ पर जो शेप है वो क्या होगी, बेंट शेप होगी, वी शेप होगी। ये इस तरह का शेप है। ठीक है, आइए pH3 को देखते हैं, फॉस्फीन को। यहाँ पे फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में है, हर एक हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में मॉलिक्यूल के अंदर 3 और इलेक्ट्रॉन आएंगे। टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्योंकि 3 हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ बॉन्डिंग में है तो 3 जो होंगे दे विल बी बॉन्ड पेयर्स एंड 1 विल बी लोन पेयर। ठीक है, तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होगी, लेकिन देखेंगे यहाँ पे 1 लोन पेयर है और बाकी ये 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो लोन पेयर जो है यहाँ पे क्या करेगा, रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर्स को। तो एज अ रिजल्ट अब देखेंगे यहाँ पे जो एंगल होगा इट वोंट बी 109.5, इट विल बी 107। तो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ऐसे ही यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल जो है इट वॉन्ट बी 109.5, इट विल बी 104.5। सो वो डिस्टॉर्शन हो रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स। यहाँ पे हो रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर। ठीक है, तो देखिए इसकी शेप क्या मैंने बताई आपको, बेंट, जबकि इसकी जो शेप है दैट इज़ पिरामिडल। ये पिरामिड बना रहा है एक तरह का, ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, सो इट्स पिरामिडल एंड दिस इज बेंट और वी शेप। ये क्या है, रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऑल्दो बोथ CO2 एंड H2O molecules are triatomic molecules, the shape of H2O is bent whereas that of CO2 is linear. दोनों ट्राइएटॉमिक है, जबकि H2O की शेप बेंट है और CO2 की लीनियर है। इसको एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो देखिए H2O की जो शेप होती है, देखिए ये बिल्कुल वैसी शेप है जैसे मैंने आपको H2S की बताई। ठीक है, चलिए तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। यहाँ पर देखेंगे CO2 में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स। इनफैक्ट यहाँ पे 2 सुपर बॉन्ड पेयर्स, यानी यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है
और देखिए यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन है और दे आर पार्ट ऑफ बॉन्ड, ये लोन पेयर नहीं है। तो क्योंकि हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको एक सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह लेते हैं। तो ये जो सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूर रख सकते हैं अपने आप को 180 डिग्री एंगल पर, यानी इस एंगल पे देयर विल बी लीस्ट रिपल्शन बिटवीन दीज टू सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो दैट्स वाई यहाँ पे शेप क्या है, लीनियर है। लेकिन यहाँ पर उतने ही देखिए 3 यहाँ पर एटम्स इन्वॉल्व हैं, 3 ही एटम्स CO2 में इन्वॉल्व हैं, बट यहाँ पर जो शेप है दैट इज़ डिफरेंट। और इस शेप का डिफरेंट होना है बिकॉज ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्री। क्योंकि देखिए यहाँ पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। सो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स दोनों की जो शेप है वो अलग है। ये लीनियर है जबकि ये क्या है, बेंट शेप में। तो आपको क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि CO2 लीनियर है जबकि H2O बेंट है। तो आपका आंसर होगा इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन दैम, राइट। इन CO2 there are 2 super electron pairs and they can be kept farthest apart at 180 degree angle. That's why the shape of CO2 is linear. In case of H2 there are 4 electron pairs, 2 bond pairs, 2 lone pairs, right. Geometry is tetrahedral but it is distorted and because of that distortion shape is bent. फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन, apart from tetrahedral geometry of CH4 another possible geometry is square planar with 4 hydrogen atoms at the corners of square and C atom at its center. Explain why CH4 is not square planar. तो देखिए CH4 टेट्राहेड्रल होता है, वो स्क्वायर प्लानर क्यों नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसको समझेंगे। देखिए टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से, ये सब बॉन्ड्स जो हैं दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन द स्पेस, और इनमें किसी भी 2 में जो बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 109.5, ठीक है। जबकि अगर आप एक स्क्वायर बना दें इस तरह का, इस तरह से एक स्क्वायर बना दें, ठीक है, कार्बन को सेंटर में रखें और इन हाइड्रोजन को क्या करें, उस स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रखें, तो जो बॉन्ड एंगल आता है वो आता है 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री बॉन्ड एंगल पे ज़्यादा रिपल्शन होगी कि 109.5 डिग्री पे ज़्यादा रिपल्शन होगी। ध्यान दीजिए, जैसे आपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में पढ़ा है कि बॉन्ड पेयर्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसीलिए स्टेबिलिटी के लिए वो अधिक से अधिक दूर रहना पसंद करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री पे है और यहाँ पे 109.5 पे है, तो इस स्ट्रक्चर में बॉन्ड पेयर्स में ज़्यादा रिपल्शन होगी, जबकि इस स्ट्रक्चर में बॉन्ड पेयर्स में कम रिपल्शन होगी। जितना कम रिपल्शन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, इसलिए ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू इस स्ट्रक्चर के। सो दैट्स वाई बॉन्ड एंगल ज़्यादा होने से CH4 ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है कंपेयर टू स्क्वायर प्लानर फॉर CH4। थैंक यू।